तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं सीमेंट सिस्टर व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक न्यू वीडियो, क्योंकि आज है मेरी शादी का सालगिरह। तो मैं पहले से ही थैंक यू बोल देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कमेंट में मैं हैप्पी एनिवर्सरी लिखेंगे, तो उसके लिए पहले से ही मैं आप लोगों की शुक्रिया अदा कर देती हूँ। और आज मेरा पूरा फैला हुआ है गाइस घर का सारा काम। और आज मैंने सुबह उठ के बनाया था शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो उनको तेल मसाला बिल्कुल मना कर दिया गया है। बट शाम के लिए भी मैंने थोड़ा सा हल्का फुल्का ही का करके रख रखा है। मैंने कहा ज़्यादा तेल मसाला नहीं खाऊंगी, ना अपने हस्बैंड को ज़्यादा खिलाऊंगी मैं। और चलिए पहले तो आप लोगों को दिखाते हैं पूरा घर का जो काम फैला हुआ है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। देखिए गाइस, मेरी माही और यहाँ पे आ चुकी है और करने की तैयारी कर रही है। गाइस मेरे को एक चीज़ बोलनी है कि मेरा भी एक चैनल है बोलते, तो गाइस कुछ नहीं बोलना। तो गाइस एक चीज़ अब बोलनी है, मेरे मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 5K हो चुके हैं। 5K ही हुए हैं ना, 5K हो चुके हैं। तो मम्मी बहुत खुश है इस बात से। अब बस मम्मी चाहती है कि जल्दी से इनके 6K भी हो जाए और जल्द से इनको सिल्वर प्ले बटन भी मिल जाए। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पर देखते हैं ये लगी हुई है हमारी किट्टू क्या करने में लगी हुई है, क्योंकि हमने अभी अपना जो एक माइक है वो हम लोगों ने ख़रीदा है। मेरा स्टैंड है, कहाँ गया स्टैंड मेरा? तो ये देखिए, ये है मेरा वो स्टैंड। मैंने इसको क्या बोलते हैं, ट्राईपॉड मैंने ख़रीदा है, जिसका माइक मैंने अपने हाथों में लेकर मैं बातें कर रही हूँ। और ये देखिए, जैसे अगर मुझे फ्लैश लाइट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैंने यहाँ पे ले लिया है और अपनी बहन से मैंने ऑर्डर करके मंगवाया है यहाँ पर। और ये देखो पीहू कहाँ अटक गई, देखो देखो देखो, ये देखो पीहू, ये देखो आज मेरी पीहू क्या कर रही है। और गर्मी बहुत हो रही है गाइज यहाँ पे। अगर चाहे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और चाहे अगर हाथ लाइट जाएगा तो सबसे अच्छा यूज़ होगा ये यहाँ का लाइट के लिए हमारा। और अभी मैंने उसे ट्राईपॉड को यूज़ नहीं किया, अभी हाथ में ही लिया है मैंने। और ये देखो मेरी किट्टू करने में लगी है कुछ, और इसका क्या यूज़ है अभी मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। दिखा बेटा पास में, मैं इसको पकड़ बेटा। तो इसका मुझे ना गाइस समझ में नहीं आ रहा है, इसका सेट कैसे क्या करते हैं कुछ मालूम नहीं चल रहा है। बस तू तो कलाकारी करती रहे बेटा। और ये देखो पूरा का पूरा आज मेरा घर बिखरा हुआ है गाइस, क्योंकि मैं मायके से जब से आई हूँ तो तब से ये मेरा सामान ऐसे ही बिखरा हुआ है, क्योंकि 2 दिन से तो मैं घर के साफ़ सफाई में लगी हुई थी। और अभी भी मैंने कल कपड़े धोए थे तो मैंने ऐसे ही बिस्तर में लाके फैला दिया। तो ये देखो मेरी माही, मेरी छोटी सी बाबू। और देखो चलो मैं दिखाती हूँ और आप लोगों को कि और कौन कौन है यहाँ पे। और मैंने ये मेरा देखो आ गया है सोफ़ा, और यहाँ से मैंने हटा दिया है, कीशु का हटा दिया था तो मैंने उनको फ्रिज के ऊपर मैंने रखना शुरू कर दिया। तो ये देखिए अभी कीशु आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि कीशु हमारे यहाँ हैं। तो ये देखो हमारे कीशु को यहाँ तैयार किया जा रहा है। और आज आई है मेरे घर में काव्या, और मेरी चीरी आई हुई है जो दूध फेंकी हुई है मुँह से। खेलू खेलू कर रही है, क्या कर रही है, खेलू खेलू कर रही है। अच्छा वो देखो का कर रही है मेरा नंगू पंगू बाबू। है गर्मी बहुत है गाइस, और अभी देखो मैंने कूलर बंद करके रख रखा है, इतनी गर्मी हो रही है कि क्या बताया जाए। और यहाँ पे तैयार कर रही है हमारी काव्या। और कैसा लग रहा है बेटा काव्या? अच्छा हैं? अच्छा। और देखो हमारे कीशु हो गए हैं तैयार, और हमारी चीरी खेल रही है, क्योंकि आज इसकी मम्मी का ना गाइस पेपर है। और क्योंकि वो MA का पेपर कर रही है, दे रही है, और आज उसका पेपर है, तो मैंने कहा कि किसी के पास छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास छोड़ के जा क्योंकि पता है क्या है, आस पड़ोस के पास में छोड़ के जाने से वो केयर नहीं हो पाती है गाइस बच्चे की। और मैं उसकी बड़ी मम्मी हूँ और मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मेरी छोटी बहन की बेटी है वो, तो सबसे अच्छा ख्याल मैं रख सकती हूँ अपनी बहन के बच्चे का, क्योंकि मैं अपनी बहन के बच्चे देख के नहीं करती, मेरी ही बेटी है वो भी, ठीक है ना। क्योंकि चंदा को मैंने गाइस बचपन से पाला है, ठीक है ना, पाल पोस के इतना बड़ा किया है। और आज उसकी बेटी की बारी आ गई है, तो वो भी मैं करूँगी अपना अच्छे तरीके से, अपना बेस्ट दूंगी, ताकि मैं कोशिश करूँगी कि उसकी बेटी को यहाँ पे परेशानी ना हो किसी भी चीज़ की। और अभी देखो घर मेरा पूरा फैला हुआ है गाइस। और मैंने अभी ना बर्तन वगैरह तो मैंने मांज लिए थे, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो मेरा किचन में मैंने दूध उबाल के रख दिया है यहाँ पे, और सब्ज़ी बना के रख रखी है। और बर्तन वर्तन मैंने धो लिया है, कुछ है नहीं, बस झाड़ू पोछा रह गया है जो काम अभी करना है। और ये देखो अभी कीशु को ये लोग अभी ऊपर रखने जा रहे हैं। ये देखो डांस करने के लिए तैयार है यहाँ पे। ओह ओह ओह, वाह भाई वाह।
वाह भाई वाह। तो चलिए कर लेते हैं पहले फटाफट घर की साफ़ सफाई। तो बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। और आज का व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, क्योंकि आज ऑफ कोर्स मेरी शादी का है सालगिरह। तो कहीं मत जाइएगा, क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या धमाका है, कुछ नहीं बता सकती। व्लॉग में बने रहेंगे तो पता चलता रहेगा। तो चलिए दिखाते हैं और आगे आपको। तो गाइज़ ये देखिए मेरा हो चुका है घर का सारा काम, और मैंने लगाए हैं आज पर्दा, क्योंकि मेरे को पर्दा लगाना था, बहुत दिनों से सोच रही थी। तो मैंने कहा चलो अब आज पर्दा लगा ही देते हैं। और वहाँ से आने के बाद अब इतनी मैंने साफ़ सफाई की है, और फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखो मैं किसे नहला रही हूँ, तो वो देखने से आप लोगों को पता चलेगा। तो ये देखो मैं आ गई हूँ यहाँ पे श्री को नहलाने के लिए, क्योंकि गाइज़ यहाँ पे क्या है ना, मेरी सिस्टर का भी पेपर है, उसका सबसे छोटी वाली सिस्टर का, और वो अपना एमए का पेपर दे रही है। तो मैंने कहा कि उसको मेरे पास ही छोड़ के चले जाना, क्योंकि घर में कोई भी नहीं है। पापा मेरे कोलकाता चले गए हैं, और मेरी छोटी वाली बहन जो है वो जॉब में जाती है, मम्मी भी जॉब में जाती है, तो घर में कोई है भी नहीं। तो समर को मिशी के पास अकेले छोड़कर आए हैं। अब आप लोग बोलोगे कि ये मिशी कौन है, तो मैं बता दूं मेरी बहन की जो डॉग है वो है, और उन्होंने अभी छोटे बेबीज़ दिए हैं मिशी ने भी, तो उनका केयर करने के लिए घर पे एक जने का होना ज़रूरी है। तो वो समर रुका हुआ है घर पे इस समय, और काव्या को लेकर यहाँ पर आ गई थी। मेरी बीच वाली बहन छोड़ के जा चुकी थी 8:30 बजे तक। तो मैंने कहा चलो अब इसका नहाने का समय हो गया, तो नहलाना धुलाना करे। वैसे ना ये टब में बैठ नहीं रही थी, बैठने भी नहीं मांग रही थी, काफ़ी रो रही थी। तो बहुत मैंने मुकशत करके इसको काफ़ी मतलब खिलौनों से खिलाकर और पानी में छपछपा कर करने की कोशिश करी है, तब जाके काफ़ी देर के बाद ये बैठी है। तो तब जाके गाइज इसका ये शूट हो पाया, नहीं तो आपने पहले देखा था इसे मैंने गोद में ले रखा था, क्योंकि वो पानी में ना उतरने ही नहीं मांग रही थी, बिल्कुल रो रही थी। और मैंने पानी किया ना पहले से ही मोटर से ही ताज़ा पानी भर के रख दिया था, क्योंकि आप लोगों को पता है इस समय गर्मी बहुत है, और टंकी का पानी तो इतना खौलता हुआ आ रहा है कि उसमें अगर चिकनाहट के कोई बर्तन हो तो वो आराम से धुल सकते हैं। बट मुझे कोई अभी बर्तन नहीं धोने थे गाइस, मुझे बच्चों को नहलाना था। तो मैंने इसलिए पहले मोटर चलवा के ताज़ा पानी भरा यहाँ पे बच्चों के लिए और अपने लिए। और ये देखो मैंने यहाँ पे पहले नहलाने का काम मैंने श्री को लिया है, और कितनी अच्छे से खेल रही है। और ये पता है क्या है गाइस, एक मोमेंट्स याद रहेगा, जब ये बड़ी हो जाएगी ना तो अपना वीडियो देखेगी और कहेगी कि बड़ी मम्मी मैं भी ऐसी थी, ऐसी रहती थी, पानी के अंदर ऐसी खेलती थी। तो ये देखो यहाँ पे हमने उसको नहला धुला के पाउडर लगा के काजल लगा के उसको तैयार कर दिया है। और यहाँ पे उसको मैंने दे दिया है बॉटल का दूध, क्योंकि ये बॉटल भी लेती है, फार्मूला मिल्क जिसे कहते हैं हम लोग, वो भी लेती है ये बॉटल का, और ये वैसे भी दूध ले लेती है। तो इसे मैं ही कई बार अपना ब्रेस्ट फीड करा देती हूँ कई बार। तो इसलिए अभी मैंने कहा कि चलो बॉटल का दूध पी लो, क्योंकि एक तरफ अभी मेरी पीहू थी, एक तरफ ये थी, तो दोनों को फिर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा कि चलो ये तो बॉटल का ले लेती है, तो इसे भी बॉटल का दे देते हैं। और अच्छा है ना कि अभी एमए का पेपर शुरू हुआ है उसका, तो बच्चे घर पे ही है, छुट्टियां चल रही है अभी मेरे बच्चों की भी, तो थोड़ा हेल्प हो जाता है, बच्चों का साथ भी हो जाता है यहाँ पे कि संभाल लेते हैं यहाँ पे। और ये देखो मेरे को कैसे श्री देखे जा रही है खेलती, मुझसे पता है क्या है, बात करने की यहाँ पे ना कोशिश करते हैं। अभी छोटी तो है, बात तो कर नहीं सकती है। तो ये देखो यहाँ पे हो गई है शाम, रात हो गई है गाइस। तो यहाँ पे मैं केक लेने के लिए गई थी, तो यहाँ पे मुझे मेरी नंद के बच्चे मिल गए थे, थोड़ी सी वीडियो उन्होंने शूट कर लिया था। तो मैंने कहा चलो उन्होंने भेज दिया तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। तो ये देखो मैंने यहाँ पे ले लिया है बर्गर, 4 बर्गर लाए थे, 2 नीचे के लिए लाए थे। तो नीचे पापा को पहले ही हम लोगों ने पापा मम्मी को नीचे दे दिया था, और 4 ऊपर ले आए थे, और हस्बैंड के साथ में जाकर केक वगैरह ले आई थी। तो देखो यहाँ पे हस्बैंड सारा लगा रहे हैं। और ये फर्स्ट टाइम मुझे गाइज 15 सालों में सबसे अच्छा मेरा शादी का सालगिरह मुझे इस बार का लगा है, क्योंकि इस बार मेरे हस्बैंड ना काम से जल्दी आ गए थे, और मुझे पूरा इन्होंने टाइम दिया। मैंने घर में पालक पनीर बना के रख लिया था, और ख़ुद इन्होंने मुझे लेकर गए कि चलो हम लोग केक लेकर आएंगे और कट करेंगे। और फिर देखो मैं भी तैयार हो गई थी। तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे ये गिफ्ट दिया है सूट उन्होंने, और ये केक भी मेरे बोलने पे ही मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, क्योंकि वो तो मना कर रहे थे केक क्या काटेंगे, अभी इस समय बड़े हो गए हम लोग, क्या है ये। तो पर मैंने कहा नहीं कोई नहीं, बच्चे खुश हो जाते हैं थोड़ा ना केक वेक काटने से। तो फिर मैंने कहा कि चलो केक काटने का भी काम शुरू कर दिया जाए। तो ये देखो ये जो पल है मुझे हमेशा याद रहेंगे। और ये 15 साल के बाद गाइज ये मुझे यहाँ पे इतनी अच्छी खुशी मिली है हस्बैंड के साथ। फर्स्ट टाइम मैं इस तरीके का सेलिब्रेट कर रही हूँ, क्योंकि कभी मैं ऐसे सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, हमेशा वो किचन में ही रहते हैं और मैं अकेले ही बच्चों के साथ कट कर लेती हूँ। और ये मुझे ये था कि मैंने इतने सालों के बाद इनके साथ केक कट करके इन्होंने मुझे खिलाया
खिलाया, मैंने इनको केक खिलाया, बहुत अच्छा लगा। दिल को जिसे कहते हैं ना सुकून मिलना, तो वो मुझे मिला यहाँ पे। और फिर किट्टू हमारी वीडियो बना रही थी, तो मैंने देखो उससे फ़ोन लेके कैमरा अपनी तरफ हम लोगों ने घुमा लिया था ताकि वो भी कैमरे में शूट हो जाए। और फिर नेक्स्ट डे ना हमारी फिर से हमारी श्री आ गई थी, क्योंकि दूसरे दिन भी उसका पेपर था। तो यहाँ पर मैंने देखो उसका कपड़ा उतार रखा है, ऊपर से टी शर्ट उतार रखा है, मैंने उसको वो पहना रखा है, अंदर पैंटी पहना रखा है मैंने कच्चा। तो अभी सोफे पे बिठा दिया, वो मुझे देखे जा रही है कि बड़ी मम्मी कर क्या रही है। तो ये सब क्या है, जब ये बड़ी होएगी ना तो ये देखेगी कि बड़ी मम्मी मेरा ऐसे वीडियो बनाती थी, ऐसे मेरे साथ करती थी, तो उसको याद रहेगा ये सब चीज़ें गाइस यहाँ पे ना। क्योंकि इसको तो याद नहीं रहेगा, पर ये वीडियो के माध्यम से इसको याद रहेगा कि हाँ मैं बड़ी मम्मी के घर जाती थी और इस तरीके से मैं रहती थी। क्योंकि हमारे बोलने के बाद तो बच्चों को याद भी नहीं रहता है, तो वो कहेंगे कि नहीं मम्मी आप झूठ बोल रहे हो। तो पर जब वो वीडियो देखेंगे ना तो बच्चे खुद ही खुश हो जाएंगे यहाँ पे। और इतना अच्छा फेस बना रही थी, इतना अच्छा वो खेल रही थी मेरे साथ, बोलने की कोशिश करते। अभी बच्चा है, 8 महीने का बच्चा है, अभी कुछ बोलता तो है नहीं, कर ऊ आ करती है ये भी। और बहुत ही खुश होकर बैठी हुई थी आराम से। अब इसने बैठना सीख लिया है, काफ़ी अच्छे से बैठती है। देखो यहाँ पे मैंने इसे सोफे पे बिठा रखा है, काफ़ी कंफर्टेबल होकर बैठी हुई है। पर एक तरफ जब लटक रही थी तो मैंने उसे फिर उठा के थोड़ा सा ना सीधा करके बिठाने की कोशिश की थी, तो बैठ गई थी आराम से। और बहुत अच्छी है ये ना, पीहू से ज़्यादा बहुत अच्छी है ये, क्योंकि पीहू तो हर समय रोती रहती है, बट ये बिल्कुल भी नहीं रोती है। इसलिए मुझे इसको अपने पास रखने में मुझे ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है गाइस, क्योंकि बहुत आराम से मेरे पास रह जाती है। ये सिर्फ दूध पीती है, फिर खेलती है आराम से और अपने आप सो भी जाती है। और फिर देखो मेरी बहन आ गई थी लंच में अपना पेपर करने के बाद, तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा चलो केक वगैरह रखा है, फ्रूटी वगैरह रखा है, तो हम लोग सब साथ में यहाँ पे खाएंगे पियेंगे। और पार्टी हम लोगों ने फिर दूसरे दिन भी हम लोगों ने पार्टी काफ़ी इन्जॉय किया था। और ये देखो ये खा रही है मेरी बहन यहाँ पे केक। और काव्या, जैसे मैंने बताया कि काव्या के साथ ही आती है ये श्री हमारी, तो ये देखो काव्या यहाँ पे उसको श्री को केक खिला रही है और मैं नीचे फ्रूटी डाल रही हूँ आराम से बैठ के। मैंने कहा अब दूसरे दिन का भी पार्टी कर ही लेते हैं गाइस, क्योंकि मैंने पार्टी वाले दिन जिस दिन था तो मैंने उस दिन किसी को भी नहीं मैंने घर में बुलाया था, सिर्फ मैं, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड के साथ ही मैंने सेलिब्रेट किया था। और फिर नीचे मैंने मम्मी पापा को खाना दे दिया था उनको, क्योंकि अब पापा भी ऊपर चल नहीं सकते आपको पता है, और मम्मी भी ऊपर नीचे कर नहीं पाती है, उनके पैरों में दर्द रहता है। तो मैं नीचे जाके खाना, फ्रूटी और ये केक वगैरह सारा देकर आई थी। पहले तो हमने बर्गर दे दिया था उनको खाने के लिए कि बर्गर खा लेंगे, फिर उसके बाद जो अगर खाना खाना चाहेंगे तो दे देंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे हम उनको दे देंगे वो सब्ज़ी। तो मैं फिर भी देकर आई गई थी गाइज़ वहाँ पे उनको कि अगर खाना हो तो खा लेंगे, कोई बात नहीं यहाँ पे। और देखो यहाँ पे मेरी फ्रूटी मैंने थोड़ी सी रख दी है पीहू के लिए, और यहाँ पे मैंने ग्लासेस में फ्रूटी ले लिया है ताकि हम लोग अब लोग सब शेयर करके यहाँ पे पियेंगे। और आराम से मैंने बहुत अपनी दूसरे दिन भी अपनी बहन के साथ इंजॉय किया है और बहुत अच्छा लगा मुझे। ये मोमेंट्स मुझे जो है कि याद रहेंगे, और जब बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, मेरी किट्टू, माही, काव्या, पीहू, तो वो भी देखेगी, कहेगी कि हाँ मम्मी हम लोग ऐसे रहते थे, ऐसे हम लोग सेलिब्रेट करते थे। तो काफ़ी यादगार वाला पल होता है ये सब। और मैं वीडियो के माध्यम से इन्हें कैप्चर करके अपना रख लेती हूँ, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है ना कि वीडियो इधर उधर हो जाता है तो पता भी नहीं चलता है, तो हम फिर बता भी नहीं पाते हैं। अब ये इसके सहारे क्या है ना, अब ये देखेंगे। तो ये देखो मैंने ना दोनों बच्चों को नहला धुला दिया था और यहाँ पे ना काजल भी लगा दिया था। उसकी मम्मी आई थी तो उन्होंने कहा कि अब टाइम हो गया सीमा दीदी नहला दे, तो फिर हम लोगों ने फिर मैंने इसको नहला कर देखो यहाँ पे ना काजल लगा रही थी, क्योंकि काजल बच्चों को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और काजल लगाने से एक बेनिफिट भी होता है गाइज, यहाँ पे जो छोटे बच्चों की आंखें होती है ना, छोटी आंखें होती है, वो काजल लगाने से थोड़ा बड़ा भी होता है आंखें काजल लगाने के। और आईब्रोज में भी आप लगाओगे ना तो आईब्रोज इससे क्या है डार्क होता है छोटे बच्चों का, और साइड पे लगाने से तो ताकि बच्चों को ना नज़र नहीं लगती किसी की भी। तो यहाँ पे मैं हाथ और पैर में दोनों में काजल लगाती हूँ, क्योंकि जैसी नज़र लगे, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना बच्चा देखते हैं हाय कितना सुंदर है, कितना प्यारा बच्चा है, कई बार हम भी बोल देते हैं, तो वो क्या है ना बच्चे को ना नज़र यहाँ पे लगेगा नहीं। तो यहाँ पे देखो मेरी बहन कैसे शर्मा रही है और मैं यहाँ पे उसको काजल लगा रही थी। तो फिर अब इसकी हो गई थी बारी, तो मेरे को अब पीहू को भी लगाना था। तो देखो अभी पीहू कितने नखरे दिखाएगी यहाँ पे काजल लगाते हुए। वो तो मेरी ज़्यादा ही मतलब रोन तुड़ो सा मेरा बच्चा है। देखो अभी तो चुपचाप से बैठी हुई है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ ना, तो अभी काजल लगाने में भी देखो यहाँ पे बैठेगी। और ये जो ड्रेस पहना है पीहू ने, ये इसकी नानी ने दिया था जब हम घर से आ रहे थे, तो उन्होंने इसको दिया है ये ड्रेस। और देखो चाबी लेके बड़े आराम से खेल रहे हो। देखो काजल लगवाने भी नहीं दे रही, किस तरीके से कर रही है यहाँ पे। ये ना ज़्यादा ना मुझे काजल लगाने नहीं देती, और इसकी आँखें है जो है कि छोटी छोटी सी है,
तो यहाँ पे ना बार बार ये हाथ हटा देती है। और देखो आईब्रोज़ वगैरह मैंने इसका कैसे का थोड़ा सा हल्का था ना, तो मैंने ये काजल लगा लगा के इसका डार्क किया है गाइज़। ये भी एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी गाइज़। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोस मैं अपना लेकर आती रहूँगी, क्योंकि ये मेरे यादगार पल है, मोमेंट्स है जो मैंने रखा है कैप्चर करके। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी गाइज़। तो ये देखिए मेरी बहन का अब जाने का समय हो गया है, और ये 1:30 बजे तक ये निकल रही थी, क्योंकि कह रही थी कि इसके हस्बैंड भी ना घर पे ही थे, तो इसे खाना पीना बनाकर इसे अभी देना भी है घर में जाकर। तो मैंने तो जो अपने तरफ से था मैंने उसको दे दिया, खिला दिया, पिला दिया, केक वगैरह दे दिया था। खा पी कर अपना पार्टी करके ये जा चुकी है, जा रही है यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो पूरा दिखाई देते हैं आप लोगों को भी। और ये अभी काव्या पीछे बैठ के आराम से इसे पकड़ लेगी रख के, और 2 पैर करके बैठेगी आराम से ही। तो चलिए अब मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय।